आज मैं आप लोगों के साथ नो ब्रेड सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि ग्रिल्ड सैंडविच होने वाली है। बट इसमें कोई भी मैदा या फिर कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा ब्रेड का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। ये काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी टेस्टी लगेगा आपको खाने में। और अगर आप ये बनाएंगे ना एक बार, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इतना लजीज बनता है, बीच में चीज़ और वेजिटेबल्स की फीलिंग होती है। एकदम आपको पिज़्ज़ा वाला ये फ़ील देगा, उससे काफ़ी अच्छा भी लगेगा और हेल्दी तो मतलब आप पूछो ही नहीं। ये मैं आज बना रही हूँ सूजी से। तो सूजी तो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है ही हमारे लिए, और ब्रेकफास्ट में अगर आप चाहें तो ये आप बना सकते हैं, या नहीं तो आप लंच बॉक्स में भी आप ये किसी बच्चों को या बड़ों को भी आप दे सकते हैं। इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी सेट कर ली है, जिससे कि मैंने 1 कप सूजी लिया है। ये बारीक वाली सूजी है, आप एकदम बारीक वाली ही सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप उसका दही लिया है, मतलब 1 कप सूजी तो उसका आधा हमें दही का इस्तेमाल करना है। और अब पानी मिलाते हुए आप इसका एक घोल प्रिपेयर कर लें। मतलब इतना घोल होना चाहिए कि मतलब ज़्यादा भी लिक्विडी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूजी हमारी फूलेगी तो उसे थोड़ा सा पानी मतलब ज़्यादा रहेगा, तो उसके वजह से सूजी अच्छे से सेट हो पाएगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत वेजिटेबल्स ले लिए हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो भी पसंद हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, सिर्फ मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है, बहुत ही सिंपल फीलिंग मैं रखी हूँ। मैंने प्याज लिया है, कैप्सिकम और टमाटो लिया है। आप इस जगह स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको काफ़ी अगर पसंद है स्वीट कॉर्न तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। स्वीट कॉर्न वाला भी और भी टेस्टी लगेगा। मेरे पास थे नहीं तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप कर रही हूँ। मैं वेजीज़ वाला बना रही थी, इसलिए मैंने ये सारी सब्जियाँ का मतलब सारी सब्जियाँ ली है मैंने। सारी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मतलब मिक्स कर लेंगे, सॉरी काट लेंगे। और यहाँ पे अब मैं सूजी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब तक हमने वेजिटेबल्स कट किए तब तक सूजी हमारी रेस्ट पे थी, तो अच्छे से फूल गई है। अब यहाँ पे हम 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 2 चुटकी के आसपास हम बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे, और 1/4 चम्मच हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। उससे क्या होगा कि सूजी हमारी एयरी हो जाएगी, फ्लफ़ी हो जाएगी। उससे आपका ना जो टेक्सचर आएगा सैंडविच का, वो ब्रेड वाला जो टेक्सचर होता है पिज़्ज़ा वगैरह टाइप का, वैसा ही आएगा। एकदम फूला-फूला बनेगा। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है नागपुर में, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि यहाँ पे इतनी अच्छी मौसम हो पाए। मतलब बहुत धूप है भाई, गर्मी तो काफ़ी हो रही है इधर। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे सूजी में। मतलब इसी में नमक ऐड होगा, सब्जी में हम ऐड नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से आप नमक ज़रूर अच्छे से ऐड कर लीजिएगा, जो कि आपको खाने में मतलब ऐसा ना हो कि वो बिना नमक का लगे, बेस्वाद सा हो। और मैं थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए स्वाद को, मतलब टेस्ट अच्छा हो जाए और भी ज़्यादा इसका, तो मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा वाली जो सीजनिंग आती है ना, ऑरिगेनो मिक्स्ड हर्ब एक्चुअली है मेरा वाला, तो मैंने वो यूज़ किया है। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो सीजनिंग आती है वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ग्रिलर ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है। मैं ये वाला घी में बना रही हूँ, क्योंकि ये आलू के लिए मैं बना रही थी, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे बटर ले लीजिएगा। बटर वाला बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने खुद के लिए बनाया था, मुझे इतना पसंद आया। सूजी तो मैंने थोड़ी ही घोल के रखी थी, इसलिए 2 ही बन पाए। खैर कोई नहीं, बाद में भी बना लेंगे, खुद का ही किचन है। अब तो सारी सब्जियां मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे ऊपर पे प्लेस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एड ऑन के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा, एकदम पिज़्ज़ा जैसा लग रहा था खाने में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अच्छे से ऊपर से भी कोटिंग कर लेंगे। इसलिए आप नीचे की जो लेयर लगाएंगे ना, बिल्कुल पतली लेयर लगाइएगा। उससे क्या होगा कि सूजी थोड़ी फूलेगी भी ना, एक्टिवेटेड मतलब इसमें राइजिंग एजेंट है, तो उससे क्या होता है कि वो फूलती है।
तो इसलिए ब्रेड टेक्सचर में आ जाती है, इसलिए आप उतना ही फिलिंग अंदर ऐड करें कि जितने में उसको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए। अब ग्रिलर को उल्टा पुल्टा करके आपको इसको सेक लेना है। आप मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा। मैंने लास्ट में हाई नोट पे किया है जब मेरे को लगा कि नहीं अभी हो गया होगा। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बीच में चेक नहीं कर सकते, आप बिल्कुल बीच में भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखा एक साइड नहीं हुआ था, कच्चा था, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से देख के मैंने निकाला है। मतलब अच्छे से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। दिखने से इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था ना कि मैं आपको वीडियो में तो बिल्कुल नहीं बता सकती। इसे आपको बिल्कुल ट्राई करना होगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये टेस्ट में कितना लाजवाब बनता है। अब ये मैं अपने पापी पेट के लिए बना रही हूँ, मतलब ये मैं खुद के लिए बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ऊपर से मैं अब लेयर कर रही हूँ। जितनी सूजी थी मैंने पूरी यूज़ कर ली, क्योंकि थोड़े बहुत बच रहे थे 1 चम्मच के आसपास, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं उसके साथ जो मतलब खाने वाली हूँ, साथ में यहाँ पे मैंने ग्रीन सॉस ले लिया है। थोड़ा मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं ले रही हूँ इसके साथ। लेकिन अगर आप ना ग्रीन चटनी खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। मैं बनाई नहीं क्योंकि मुझे जल्दी में आदू को खिलाना था ब्रेकफास्ट। वो सो के उठा था तो थोड़ा सा ना वो मतलब हो जाता है, फज़ी हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से इसको फटाफट से कुछ हेल्दी बना के खिलाऊं, तो ये मैंने बनाया। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़ा आएगा, सच बता रही हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आदू की क्लिप ऐड की हूँ, आदू को खिला रही थी। इसने भी बहुत मज़े से खाया है, मतलब एक पूरी सैंडविच में थोड़ा सा बस इसने छोड़ा, मतलब काफ़ी अच्छे से एंजॉय करके इसने खाया। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक